Good morning, class 3. Welcome to class 3. And today is our science lesson, lecture number 1. This is your science book, The Science Factor. जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है कि आप लोग घर में पढ़ रहे हो तो अपनी बुक अपने सामने खोल के रखें। और अच्छा, तो बच्चों सबसे पहले आते हैं बुक पे, द साइंस फैक्टर। ये बुक है साइंस की। हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग की बुक में देखें, इधर नीचे बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए हैं। इसमें ओवरऑल बताया हुआ है, आप लोग को एक समरी दी हुई है कि हम इस बुक में किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, पिक्चर में डे है, नाइट है, कोई सूंघ रहा है, प्लैनेट्स हैं। तो साइंस इज ऑल अबाउट दिस वर्ल्ड, दिस अर्थ। इस दुनिया में जितना कुछ है ये सारा हमारे पास साइंस है। यहाँ तक कि हम सुबह जब उठते हैं और जब हम हर बेड से उतरते हैं और हमारा जो हरकत करना है, बिस्तर से जब हम उठते हैं, हमारा एक एक स्टेप लेना, ये सारा हमारा साइंस है। उसके बाद हम आते हैं ज़मीन पे, सोलर सिस्टम पे। उसके बाद हम आते हैं मटेरियल्स पे, साउंड पे, लाइट पे। ये सब कुछ कैसे बना, ये सब कुछ कैसे हुआ, टाइम पे कि टाइम हमें कैसे पता चला, डे एंड नाइट का डिफरेंस कैसे पता चला। उसके बाद हमारे आते हैं सेंस ऑर्गन्स, हमारा ब्रेन, हार्ट, ह्यूमन बॉडी, पूरा प्लांट वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड, ये सारे हम साइंस में पढ़ेंगे। ओके, अब अपनी बुक खोलें, अपने बुक कंटेंट पे आ जाएं। ये है आप लोग की बुक कंटेंट। बुक कंटेंट में बच्चों वो सब कुछ होता है जो हम इस बुक में पढ़ेंगे। जैसे कि इस बुक में हम पढ़ेंगे द ह्यूमन बॉडी, द एनिमल वर्ल्ड, द प्लांट वर्ल्ड, फूड एंड डाइट, द एनवायरनमेंट। टोटल 11 यूनिट हैं आप लोग की इस बुक के। ओके, अब सबसे पहले हम इस बुक को तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट है इस बुक में, जो थ्रू आउट आप लोग की क्लास 1 की बुक में भी था, क्लास 2 में भी, और अब क्लास 3 की बुक में भी ये साइंटिस्ट हमारे साथ रहेगा। ये साइंटिस्ट हमें सबसे पहले कहता है कि अगर हमने बुक स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हमने क्या जानना है, व्हाट इज साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइंस क्या है। तो साइंस मैंने थोड़ा सा तो आप लोग को बता दिया है, लेकिन अब हम आगे फिर थोड़ा सा इसको रीड करेंगे कि साइंटिस्ट क्या कहता है, कि व्हाट इज साइंस, वो हमें क्या समझा रहा है। ओके, ये दोनों पेजेस, पेज नंबर 2 और 3, इसमें मैं आप लोग को ओवरऑल बताती हूँ कि इधर देखिए साइंटिस्ट कहता है कि आई एम अ सुपर साइंटिस्ट, यू मे हैव मेट मी बिफोर। आप लोग पहले भी मुझसे मिल चुके हो। इफ सो, अगर आप लोग को मैं याद हूँ, सो विल यू नो दैट साइंस इज माई लाइफ। By now you should know some basic scientific factors. Okay, you should know the differences between living things and non living things. साइंटिस्ट कहता है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। बच्चों, जो चीज़ जानदार है उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, और जो चीज़ बेजान है, जैसे कि हमारे पास हमारे टेबल, चेयर, हमारे घर के कारपेट्स, हमारा बिस्तर, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और हम खुद क्या हैं, हम ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स। ओके, फिर उसके बाद साइंटिस्ट क्या कहता है, साइंटिस्ट कहता है कि यू शुड नो वेयर नेचुरल लाइट्स एंड हीट्स कम फ्रॉम। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि नेचुरल, कुदरती को कहते हैं, कुदरती रोशनी और हरारत हमारे पास कहाँ से आती है। तो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो रोशनी, जो कुदरती रोशनी और जो गर्माइश है, वो हमें सूरज से मिलती है। बच्चों, साइंस में हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि एक बड़ा स्टार, बिग स्टार जो है वो घूमता है अपने ही मदार में, और उसके गिर्द बाकी 8 प्लैनेट्स घूमते हैं। और उन 8 प्लैनेट्स में एक प्लैनेट हमारा प्लैनेट है, जो कि है अर्थ, जिसमें हम रहते हैं। तो ये सारा कुछ हमें किसने बताया है, साइंस ने। ये देखिए, इधर पिक्चर भी बनी हुई है। यू शुड नो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट फूड एंड लुक आफ्टर योर बॉडी। साइंस हमें ये भी बताता है कि हमें अच्छी खुराक लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, और अपनी बॉडी का क्यों ख्याल रखना चाहिए। ये सारा कुछ हमें साइंस बताता है। चलिए आइए बच्चों, अब हम अपने न्यू मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि है आज हमारा यूनिट 1, द ह्यूमन बॉडी। हमारी फर्स्ट क्लास है, लेक्चर नंबर 1 है साइंस की बुक का। अच्छा, तो बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर 4 और 5 निकालें और दोनों पेजेस पे डेट लिखें। ये आप लोग की बोर्ड है, जो मैं आप लोग को ये बताने जा रही हूँ। ओके, लेक्चर 1 है हमारा, सब्जेक्ट साइंस का, द ह्यूमन बॉडी।
बच्चों ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म को कहते हैं। ह्यूमन बॉडी बच्चों दो तरह की होती है, एक वो जो बाहर से नज़र आती है और एक वो जो हमारे अंदर है, जो स्किन से कवर है और हमें नज़र नहीं आती। बच्चों आप लोग क्लास 2 में इंटरनल बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ चुके हो, जिसमें आप लोगों ने ब्रेन, हार्ट, किडनीज, स्केलेटन, ये सारी चीज़ें, मसल्स के बारे में इसी यूनिट 1 में आप लोगों ने क्लास 2 में पढ़ लिया है। द ह्यूमन बॉडी जो है ये बहुत वास्ट टॉपिक है बच्चों। ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है अगर इसको हम समझना कैसे है कि खुद को देखना है, आप लोगों ने खुद को देखना है। आप लोग का जो बॉडी पार्ट जो बाहर से नजर आता है ना, वो आप लोग का एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है, और जो आप लोग की बॉडी के अंदर है जो आप लोग को नजर नहीं आता, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनीज और लंग्स, ये हमें नजर नहीं आते और इसके ऊपर स्किन कवर है, तो ये कहलाता है इंटरनल बॉडी पार्ट। तो हमारा आज का जो टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी, उसमें सबसे पहले आप लोग को एक माइक्रोस्कोप के बारे में बताया हुआ है आप लोग की बुक में, जो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। मैंने इसका डायग्राम भी लगाया हुआ है, मैं अभी आप लोग को उसको करीब से भी बताती हूँ। माइक्रोस्कोप जो है ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। माइक्रोस्कोप का असल मतलब जो है वो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है डिफिकल्ट वर्ड्स में, खुर्दबीन। ये मशीन, इसलिए ये एक तरह से एक मशीन है, ये एक आला है, एक टूल है जो छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है, मतलब छोटी चीज़ को बड़ा करके ये दिखाता है। माइक्रोस्कोप जो है ये इसलिए बनाया गया ताकि छोटी चीज़ों को ये अच्छे से इसकी स्टडी कर सके। ओके, माइक्रोस्कोप इज मेड टू स्टडी थिंग्स दैट ह्यूमन आई कैन नॉट बी सीन। ओके, ह्यूमन आई जिस चीज़ को ना देख सके उस चीज़ को देखने के लिए माइक्रोस्कोप को इजाद किया गया। ओके, माइक्रोस्कोप का ह्यूमन बॉडी से क्या लेना देना है? इसका ह्यूमन बॉडी से इसका लिंक ऐसे है कि अगर हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, सेल्स खुलियों को कहते हैं, बहुत सारे खुलियों से बनी हुई है, तो इन खुलियों को बड़ा करके दिखाना और इसको प्रॉपर डायग्राम की शेप देना, ये सब कुछ माइक्रोस्कोप के थ्रू मुमकिन हुआ। ओके, अब आते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स की तरफ। सेंस ऑर्गन्स बच्चे वो है जो हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है, ये सारा हमारा सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन का मतलब ये है कि हमें अल्लाह ताला ने आँख दी है देखने के लिए, हमें कान दिए हैं अल्लाह ने सुनने के लिए, हमें नाक दिया है अल्लाह ने सूंघने के लिए, और हमें टंग दिया है, जुबान दी है किसी भी चीज़ का जायका चखने के लिए, और हमें स्किन दी है। स्किन मीन्स हमारे हाथ, हमारे उंगलियां टच करने के लिए, हमारे फुट, ये जब टच होती है किसी चीज़ से तो हमें फील होता है कि ये चीज़ नरम है, सख्त है, गर्म है या ठंडा है। ओके, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। बच्चों देखिए, मैंने आप लोग के लिए आई का डायग्राम, टंग का डायग्राम और ईयर का डायग्राम मैंने लगाया है। ये हमारे ईयर, आई एंड टंग का इंटरनल पार्ट, हमारा कान अंदर से इस शेप में है, और हमारी आई अंदर से इस शेप में है, और हमारी टंग इस कैटेगरी में है। अच्छा, आप लोग को पता है बच्चों, हमारी ज़ुबान जो है, ज़ुबान की डिफरेंट पार्ट्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और डिफरेंट पार्ट्स हमें डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करने में हेल्प करती हैं। अभी मैं आप लोग को डायग्राम बहुत करीब से बताती हूँ कि डायग्राम में क्या क्या है। उसके बाद हमारे पास है आई। बच्चों आप लोग को पता है आई, हमारा जो आई है, अल्लाह ताला ने इसको ऐसे बनाया है कि अगर हम इसको उल्टा करें, अपनी आई, अगर कोई भी आई एक्सपेरिमेंट के लिए मैं बता रही हूँ कि आई को अगर हमारी आई की जो पीछे बैक वाली साइड है ना, जो हमारे स्किन के अंदर है, वो जब देखता है ना तो वो चीज़ को उल्टा देखता है, और हमारी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हमारी आई का जो फ्रंट हिस्सा है, जो सामने का, वो हमें चीज़ों को सीधा देखने में मदद करता है। अच्छा, तो बच्चों ये आई और ये टंग जो है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 का हिस्सा है, और ये ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिर्फ स्किन के बारे में। जैसे कि बच्चों मैंने स्किन लिखा हुआ है, ये स्किन टच हमारा आज का टॉपिक है कि हम टच कैसे करते हैं और स्किन कैसे बनी और क्यों बनी, ये सब कुछ हम रीड करेंगे।
अच्छा तो बच्चों ये आप लोग के पास कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। माइक्रोस्कोप, खुरबीन, अपीयर, नज़र आना, ऑर्गन अज़ा को कहते हैं, होल्स पकड़ने को कहते हैं, डिजीज़ बीमारियां, टेम्परेचर हमारे पास दर्जे हरारत, और ग्रोइंग जो है हमारे पास बढ़ने को कहते हैं। ये सारे वर्ड आज की इस लेक्चर में हैं जो मैं बुक में आप लोग को 1 बाय 1 बताती हूँ। यहाँ पे हमारी हमारी बुक का काम खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले बच्चों अपने साइंस की डायरी नोट कर लें। डू रीडिंग पेज नंबर 4-5 ऑन यूर बुक्स, जो मैं अभी आप लोग को करवाऊंगी, आप लोगों ने उसको दोबारा रीड करना। ओके बच्चों, अब आते हैं अपनी बुक रीडिंग में। पेज नंबर 4-5 पे डेट लिखें आज की। ओके, यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी अंडर द माइक्रोस्कोप। हमारा टॉपिक है पहला, अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मैंने आप लोग को बच्चों बताया कि वो इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी चीज़ों को देखता है। खुर्दबीन मैंने बोर्ड पे लिखवाया था। ओके, माइक्रोस्कोप बहुत छोटा, इसको बहुत छोटा भी बोलते हैं या इसको खुर्दबीन बोलते हैं। ओके, अ माइक्रोस्कोप इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेक थिंग्स अपीयर मच लॉन्गर देन दे एक्चुअली आर। वो चीज़ जितनी होती है उसको उससे ज़्यादा करके दिखाता है हमें माइक्रोस्कोप। दे आर यूज्ड टू स्टडी थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय द ह्यूमन आई। Things that cannot be seen by the human eye are said to be microscopic. वो चीज़ जो इंसानी आंख ना देख सके उसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, बिकॉज दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक उसको खुर्दबीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ खुर्दबीन इंस्ट्रूमेंट से ही देखा जा सकता है। साइंटिस्ट देखें आप लोग को बता रहा है यहाँ पे, ये देखिए इसने अपनी उंगली ऊपर की तरफ वो किया हुआ है। दिस इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। कहता है कि ये एक छोटा सा टुकड़ा है पौधे का जो हमने माइक्रोस्कोप में रखा तो ये हमें ऐसे करके दिखा, इस तरफ फैला हुआ नज़र आता है। ओके बच्चों, ये माइक्रोस्कोप ज़रा करीब से देख लें। माइक्रोस्कोप जो है वो इस शेप की बनी होती है। ओके, और इसके 3 लेंस होते हैं और हर लेंस का अपना एक काम होता है। ये जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे और लैब्स में जाओगे तो आप लोग को ये सब कुछ रियल में देखने को मिलेगा, और इंशाल्लाह जब आप लोग स्कूल आओगे तो आप लोग को मैं माइक्रोस्कोप दिखाऊंगी। ओके, अब साइंटिस्ट कहता है लेट्स स्टडी द सेंस ऑर्गन्स। बच्चों हम पढ़ रहे हैं द ह्यूमन बॉडी, तो इसलिए हमारा मेन टॉपिक अब शुरू होता है सेंस ऑर्गन्स। बच्चों आप लोग को सेंस ऑर्गन्स मैंने बोर्ड पे बता दिया कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। जैसे कि आप लोग के बुक में एक क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, एक एक्टिविटी है। विदाउट लुकिंग एट द नेक्स्ट फ्यू पेजेस कैन यू रिमेंबर व्हाट द सेंस ऑर्गन्स आर। कहते हैं कि आगे फ्यू पेजेस पे आप लोग के पास सेंस ऑर्गन्स का पूरा यूनिट है। उधर जाने से पहले आप लोग कहते हैं बताएं कि क्या आप लोग को कुछ याद है कि सेंस ऑर्गन्स क्या हैं। सेंस ऑर्गन्स बच्चों आप लोग को मैंने पहले बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये देखिए आप लोग की बुक में इसका आंसर है, ये इन्होंने उल्टा करके दिया हुआ है, हम बुक को सीधा कर देते हैं। ये देखिए आई, हमारा सेंस ऑर्गन आई जो देखने में हेल्प करता है, हमारा सेंस ऑर्गन ईयर्स जो सुनने में हेल्प करता है, नोज, स्मेल, टंग, टेस्ट, स्किन एंड फिंगर्स एंड टोज टच करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 5। सबसे पहले इन्होंने हमें यहाँ पे स्किन दिया हुआ है। हमारी बॉडी हमें नज़र आती है हमारे सबसे पहले स्किन से। ओके, स्किन जो है वो स्किन इज़ द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जगह उसने ह्यूमन बॉडी में ली हुई है। नो अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी टेक्स अप सो मच स्पेस। बॉडी का कोई और जगह इतनी जगह नहीं ली हुई बॉडी के किसी भी और ऑर्गन ने जितना हमारा स्किन ने लिया हुआ है। स्किन डज सो मेनी डिफरेंट जॉब्स। द स्किन होल्ड्स एवरीथिंग एल्स इनसाइड योर बॉडी। कहते हैं स्किन बहुत सारे काम करता है, वो हमारी बॉडी की बहुत सारे ऑर्गन्स को छुपा के रखता है। द स्किन प्रोटेक्ट्स द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। स्किन जो है वो हमारी बॉडी को बहुत सारी बॉडी के अज़ा को, ऑर्गन्स को बीमारियों से बचाता है। जैसे कि हमारा हार्ट, लंग्स छुपा हुआ है तो ये डस्ट इन चीज़ों से महफूज होता है। हमारा ये जो हमारे मुंह के ऊपर जो स्किन है ये डिजीजेस से बचा रहता है स्किन की वजह से। द स्किन मेक्स श्योर योर बॉडी इज केप्ट एट द राइट टेम्परेचर, और दर्जे हरारत को भी बताता है कि राइट टेम्परेचर पे है।
स्किन से ही पता चलता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है। द स्किन प्रोवाइड्स यू विथ योर सेंस ऑफ टच। स्किन हमें टच करने की सलाहियत भी देता है। ओके, स्किन सेल्स आर ऑलवेज ग्रोइंग, दे नीड टू बिकॉज यू आर लूजिंग देम ऑल द टाइम। योर स्किन लूजेज अबाउट 30 to 40,000 डेड स्किन सेल फ्रॉम इट्स सरफेस एवरी मिनट। हमारा ये जो स्किन है ना, ये सेल्स ये न्यू होता रहता है बच्चों, ये ग्रो करता रहता है, मतलब स्किन न्यू होती रहती है। हमारा ये जो स्किन है ये 30,000 to 40,000 डेड स्किन जो है वो खारिज करता है, निकालता है अपने सतह से। सरफेस सतह को कहते हैं एवरी मिनट, हर एक मिनट में। एंड मोस्ट हाउस होल्ड डस्ट इज दैट स्किन। और जो हम घरों में जो डस्ट होती है वो हमारी स्किन में डेड सेल्स को क्रिएट करता है। और ये क्या होता है, ये हर मिनट में स्किन खुद को न्यू करता है, फ्रेश करता है। जब हम अपनी स्किन को धोते हैं तो सारी डस्ट हट जाती है, डेड स्किन सेल्स उससे हट जाते हैं। ओके बच्चों, ये हम क्वेश्चन नोटबुक में करेंगे, वो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम कैसे करेंगे। एक्टिविटी आप लोग की होमवर्क है। ओके, ये एक्टिविटी मिरर के सामने खड़े होना है या अपने फ्रेंड के सामने, और उससे पूछना है कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट स्किन से कवर नहीं है। ओके, ये आप लोग की एक्टिविटी है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। लेक्चर नंबर 2 तक हमने इन दोनों पेजेस की रीडिंग करनी है। ओके, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।